आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में सियासी कयास आराइयों के बीच बीजेपी की लेजिस्लेटिव पार्टी की हंगामी मीटिंग का इनेकाद। विजय सिन्हा की रिहाइश गाह पर हुई मीटिंग। अगर नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं, साबिक वजीर आला जतिन राम मांझी का बयान। बोधगया में 3 रोजा बैनुल अक़वामी बुद्ध फेस्टिवल का आज से हुआ आगाज। मजहबी रहनुमा दलाई लामा ने महाबुद्धि मंदिर में की खुसूसी पूजा। कटिहार की हरिगंज चौक में पेश आया फायरिंग का वाकया। 2 अफराद हलाक, मकतूल का भी था मुजरिमाना रिकॉर्ड। बिहार में बीजेपी ने एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया। बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग विजय सिन्हा की रिहाइशगाह पर हुई। बीजेपी के एमएलए मीटिंग में शामिल हुए। एमपी रामकृपाल यादव, रियासती सदस्य सम्राट चौधरी समेत पार्टी के कई लीडरान भी मौजूद हैं। बिहार में सियासत पर की जा रही कयास आराइयों के दरमियान बीजेपी की इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। बिहार में वजीर आला नीतीश कुमार के इख्तिदार को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। सियासी हलकों में यह कयास आराइयां भी हो रही हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के दरमियान सब ठीक नहीं है। दोनों लीडरों के दरमियान फासला देखा जा रहा है। तो वहीं इस मामले में बिहार के साबिक वजीर आला जतिन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया। इन्होंने नीतीश के बीजेपी में शामिल होने की कयास आराइयों पर बयान दिया। जतिन राम मांझी ने कहा है कि जब नीतीश कुमार पलटू राम हो चुके हैं और समाज को एक बार अपना किरदार दिखा चुके हैं तो दूसरी, तीसरी और चौथी बार घूमने में क्या हर्ज है। अगर बीजेपी उन्हें पार्टी में लेती है तो हम कोई एतराज नहीं करेंगे, हमें इससे कोई मसला नहीं है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले जतिन राम मांझी ने एक पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार पर सख्त हमला बोला था। एक्स पर पोस्ट करते हुए मांझी ने लिखा था कि आप एससी जुमरे के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। सुगोली के छंगराहा में रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर संजय जायसवाल ने सड़क की तामीर के काम का संग बुनियाद रखा। 3.25 करोड़ रुपए की लागत से 3.5 किलोमीटर तक सड़क की तामीर की जाएगी। इस मौके पर संजय जायसवाल ने ठेकेदार से कहा कि वो बारिश से पहले काम मुकम्मल करें। इन्होंने कहा कि इस सड़क की तामीर से आसपास के गांवों के कई लोगों को सहूलत मिलेगी। ये भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुल्क में तरक्की की रफ्तार में इजाफा हुआ है और चारों तरफ हमाजहत तरक्की हो रही है। बोधगया में 3 रोजा बैनुल अक़वामी बुद्ध फेस्टिवल का आज से आगाज हुआ, जिसमें हजारों बुद्ध भक्तों ने शिरकत की। बुद्ध मजहबी रहनुमा दलाई लामा इस वक्त बोधगया में हैं। दलाई लामा ने महाबुद्धि मंदिर में खुसूसी पूजा की। इससे पहले वो सख्त सिक्योरिटी के दरमियान ई रिक्शा में मंदिर पहुंचे थे। इसी दौरान पंचायतों के सरबराहान और पंचायत सेक्रेटरी के जरिए स्टॉल लगाए जा रहे हैं। तो पंचायत में किए गए अवामी फलाही कामों और स्कीम्स की नुमाइश भी की जाएगी और बेहतर काम के लिए 3 स्टॉल्स को इनाम से नवाजा जाएगा। बिहार के मशहूर पकवानों का फूड स्टॉल भी लगाया जाएगा। बॉलीवुड के नामवर फनकारों को भी मदऊ किया गया है, जो कि परफॉर्म करेंगे और महाबुद्धि सकाफत को उजागर करेंगे। ज्ञान यात्रा क्या संदेश है? ऐसा है, बुद्ध भगवान एक डुंगुशरी माउंटेन में मेडिटेशन किया पहले। इतना नेचुरल, ब्यूटीफुल, पीसफुल, क्वाइट है। तो यहाँ से बुद्ध वृक्ष के नीचे जाके सुजाता पायस खीर खाने का बाद ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो इसी के परंपरा को आज भारत सरकार, बिहार सरकार, बिहार टूरिज्म, गया एडमिनिस्ट्रेशन, बीटीएमसी द्वारा आज बुद्ध महोत्सव। बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना के कॉन्फ्रेंस हॉल में कदीम हिंदुस्तान में मवेशी पालन साइंसी तजजिए के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। जितेंद्र सिंह गंगवार, एडीजी हेडक्वार्टर बिहार, और डॉक्टर रामेश्वर सिंह, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मेहमान खुसूसी थे। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर जेके प्रसाद, वेटरनरी कॉलेज के प्रोफेसर और तुलबा ने इस सेमिनार में शिरकत की। यहाँ हमारा जो ये यूनिवर्सिटी है, बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इसमें टोटल 4 कॉलेजेस हैं। अभी 2 पटना में ही है, ये बिहार वेटनरी कॉलेज और संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, और 2 किशनगंज में है। इसमें कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस वो किशनगंज में है, और कॉलेज ऑफ फिशरीज। इस तरह से 4 कॉलेज टोटल हैं।
अभी हमारा जो वेटनरी कॉलेज है जहाँ जिस जगह औरंगाबाद की रामाबंद के नजदीक NH 139 पर एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार एक उस्ताद जोड़े को टक्कर मार दी। इस हादसे में अजित कुमार सिंह की मौत हो गई है, जबकि उनकी बेवा अस्पताल में जेर इलाज है। वाकई के बाद मुकामी लोगों ने मुआवजे का मुतालबा करते हुए सड़क पर एहतजाज किया, जिसकी वजह से काफी देर तक ट्रैफिक मुतासिर रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुश्ताल अवाम को मनाने का काम किया। लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार उस्ताद अपनी लाइन में जा रहे थे कि मुखालिफ समत से आने वाले ट्रक ने उन्हें कुचल डाला, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए हैं। वाकई की इत्तला मिलते ही MP सुशील कुमार सिंह ने अस्पताल पहुंचकर गम का इजहार किया। कहा कि वो 4 लेन का मुतालबा कर रहे हैं ताकि हादसात को रोका जा सके। बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक मार्मी घटना है। पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं। पति की मृत्यु दुर्घटना में हो गई। पत्नी भी साथ जा रही थी। एक ही गांव में दोनों एक स्कूल में शिक्षक और शिक्षिका हैं और ये घटना बहुत ही दर्दनाक है। मैं बराबर से ये कहता आया हूँ कि औरंगाबाद का जो बाईपास चौक है वहाँ से लेकर चतरा मोड़ तक आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। कैमूर में CNG ऑटो रिक्शा और बुलेरो के दरमियान जबरदस्त तसादुम में एक वकील की मौत हो गई है, जबकि 4 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को तशवीशनाक हालत में बनारस रेफर कर दिया गया है। वाकई के बाद भभुआ में मुश्ताल वकीला ने अदालत के करीब सड़क को घंटों तक ब्लॉक करके एहतजाज किया। मुतवफ़ी एडवोकेट की शिनाख्त भभुआ सिविल कोर्ट के अमरिंदर कुमार पांडे के तौर पर की गई है। पुराना जेल परिसर और अनुमंडल कोर्ट के सामने हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर हमारे लगभग 15 से अधिवक्ता वकालत करते हैं। हमारे अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार पांडे CNG से जा रहे थे और 4 लोग थे और एक पिकअप CNG ऑटो से और एक पिकअप और CNG में PH वाला मारा है। CNG में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें हमारे अमरेंद्र कुमार पांडे अधिवक्ता अस्पताल में डेथ कर गए हैं और उसके बाद जो है 3 अन्य लोगों को बनारस रेफर किया गया है। एक की स्थिति और खराब है, जो सुधार में है। अभी धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मामला है सर? अभी कुछ समय पूर्व भभुआ मोहनिया मुख्य मार्ग पे एक CNG ऑटो और एक ई-रिक्शा और बोलेरो में एक दुर्घटना हो गया था आपस में टकरा कर। उसमें 4-5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक अधिवक्ता की मृत्यु हो गई है। तो उनको तत्काल वहाँ पुलिस पहुँच सबको हॉस्पिटलाइज कराया गया, जिसमें 2 लोग और गंभीर है, जिनको अच्छे इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया गया है। अभी ये लोग मुआवजा के मांग हेतु यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इनके द्वारा। मुआवजा भी तत्काल इनको देने के लिए हम लोग का सारा प्रक्रिया तैयार है, लेकिन ये कुछ अन्य मांगों के कारण ये जाम में अभी बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अन्य मांगों में इनका मांग है कि कुछ ई-रिक्शा वगैरह पर प्रतिबंध वगैरह लगाने की बात किया जा रहा है इनके द्वारा। तो जो प्रशासन द्वारा जो भी संभव होगा हम लोग सारा कार्य करने के लिए तैयार हैं। फिर भी हम लोग इनसे अनुरोध कर रहे हैं कि अनावश्यक जाम ना लगाए, उनको तत्काल हटा दिया जाए। लगभग 1 घंटे हो गए सर ये लोग को बैठे हुए। हाँ, हम लोग बातचीत कर रहे हैं इनसे, जो भी इनकी मांगें सारी पूरी कर दी गई है। फिर भी ये अनावश्यक रूप से बैठे हुए, अभी भी हम अनुरोध करते हैं कि तत्काल इनको। कटिहार नगर थाना इलाके के हरिगंज चौक में पेश आए फायरिंग के वाकये में 2 अफराद की मौत हुई। महलूकीन की शिनाख्त म्युनिसिपल काउंसलर खुशबू परवीन के शौहर छोटू पोदार और उसके एक साथी प्रीतम पोदार के तौर पे हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों अपनी कार में अपने घर जा रहे थे। किसी दौरान बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। SP जितेंद्र कुमार ने बताया कि छोटू पोदार और इसके साथी प्रीतम को गोली मारी गई, जिनके पहले से मुजरिमाना तारीख रही। मकतूल छोटू के खिलाफ दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं और वो हाल ही में जेल से बाहर आया था। आज कटिहार जिला के नगर थाना अंतर्गत एक अपराधी है, कुख्यात अपराधी छोटू पोदार और उसके साथ एक सहयोगी थे। दोनों लोग जो है यहीं से जा रहे थे, तो उन्हीं लोगों की जो है गोली मारी गई और गंभीर रूप से जो है वो लोग घायल हो गए। और अभी जो सूचना मिल रही है कि उनका डेथ हो गया है। इसमें जो छोटू पोदार है वो अंतर्राज्यीय अपराधी है। दर्जनों हत्या, लूट, डकैती के कांड जो है उस पर दर्ज हैं और अभी कुछ दिन पहले ही वो जेल से बाहर आया है रंगदारी के केस से। इसमें बहुत सारे एंगल हैं, कुछ एंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम लोगों को कुछ क्लू भी मिला है।
नालंदा के थरथरी थाना इलाके के दादूपुर गांव के करीब बदमाशों ने दिन दहाड़े ई रिक्शे पर सवार एक बुजुर्ग खातून और इसकी नवासी को गोली मार दी। इस वाकये में खातून जख्मी हुई हैं जबकि इसकी नवासी की मौत हुई। महलूक खातून की शनाख्त राजन बेघा के रहने वाली पूजा भारती के तौर पर हुई, जबकि जख्मी मालती देवी हैं। महलूक खातून के वालिद नीरज कुमार ने बताया कि वो 3 दिन कबल एक सड़क हादसे में जख्मी थे। इनसे मुलाकात करके वापस होने के दौरान नामालूम अफराद ने दोनों को गोली मार दी। नीरज कुमार का कहना है कि उनकी बेटी ने मोहब्बत की शादी की थी। कुछ दिन पहले दामाद और बेटी पर जानलेवा हमला भी किया गया था। पुलिस इस वाकये की जांच में जुटी हुई है। मतलब नानी और नतनी को गोली मारा है। कौन मारा कुछ पता चला? ना तो नहीं मारा है मिर्जापुर के सामने, दादूपुर के सामने, मिर्जापुर दादूपुर के सामने, राजोपुर दादूपुर हाँ राजोपुर बरबीघा रोड में। हाँ परवलपुर से आ रहा। अच्छा परवलपुर। तो कौन गाँव मिर्जापुर के पास हुआ है घटना? हाँ। अच्छा तो कहाँ गए, कहाँ से आ रहे थे? नागपुर से मेहमान हमको 4 रोज पहले एक्सीडेंट हुए थे। अच्छा गांव के लोग कुछ इस पे पड़े हुए हैं, इसलिए के पड़े हैं कि पहले मजदूरी करते थे, दूसरे को ड्राइविंग करते थे। लेकिन मेरे बच्ची है जो लव मैरिज शादी किए थे, उसको हम उठा करके 2 ट्रैक्टर खरीद के दिए अपना पैसे बलबूते पर। जब जरूरत पड़ा 1 लाख 2 लाख देते रहे, गाड़ी खरीदते रहे कि अपना रोजगार करो, कमाओ खाओ, कमा खा रहा था। मतलब तो ये थे राहुल गांधी जो कि आसाम में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आवाम से खिताब कर रहे थे। और बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। बिहार शरीफ सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक 50 साल शख्स की मौत हो गई है। दरअसल 13 जनवरी को रंजीत कुमार नामी शख्स को बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया था। रंजीत कुमार शदीद बीमारी में मुब्तला थे। रंजीत कुमार इमरजेंसी वार्ड में सोते हुए फर्श पर गिर पड़े थे। कहा जा रहा है कि वो कमजोरी की वजह से उठ नहीं पाए। काफी देर तक शदीद सर्दी में फर्श पर ही पड़े रहे। बाद में जब उन्हें बेड पर लिटाया गया तब उनकी मौत हो चुकी थी। ताहम डॉक्टरों ने सर्दी को मौत की वजह बताने से इनकार किया। फिलहाल रंजीत कुमार के खानदान के किसी फर्द से राब्ता नहीं हो सका है। सुबह से शुरू होती है, मैंने आया राउंड लेने गया, देखा कि मरीज नीचे गिरा हुआ है, उसकी मौत हो चुकी। सर आपने खुद उठाया? सर हाँ, मैंने देखा। गार्ड से मैंने बहुत बार बोला, लेकिन कोई गार्ड मदद करने नहीं आया। हमारे नर्सिंग स्टाफ अकेले थे, तो अकेले कितना उठाते हैं, उससे संभव नहीं था उठाना। तो मैंने खुद हाथ लगाया, मानवता के नाते मैंने खुद उसका हाथ लगा के उठा कर उसको बेड पर किया। एक मानवता भी कोई चीज़ होती है, डॉक्टर के अलावा मानवता भी जो चीज़ होती है। डॉक्टरी क्या है? मानवता मानव सेवा है इस सदर अस्पताल, लेकिन इसको नरक अस्पताल कहिए। पूरा पैसा नर्स 150 बिना ले किसी में सटता नहीं है। आप मर जाइएगा बेड पे पड़े पड़े बिना पैसे दिए, आपको कोई छूने वाला तक नहीं है। इस अस्पताल में भारी माने सुविधा सिर्फ नाम का है, असुविधा। गया जिले के इंतहाई नक्सल मुतासरा इलाके के इमामगंज पुलिस सब डिवीजन के तहत भोसिया गांव में सीआरपीएफ ने कैंप मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में तकरीबन 800 जरूरतमंदों में साड़ियां, वास्कोट, सोलार लैंप, बर्तन वगैरह तकसीम किए गए। इस मौके पर डीआईजी बिमल कुमार बिशत ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान फासले को कम करके खुशगवार ताल्लुकात को कायम करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ कैंप के क़याम के बाद गाँव वालों में नक्सलियों का खौफ खत्म हो गया है और इलाके की तरक्की ने भी जोर पकड़ा है। साधारण सा है कि पब्लिक के अंदर एक इमेज है कि फोर्स केवल एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य है पब्लिक को और हमारे बीच में जो वार्तालाप की कमी है, इसके द्वारा हम उसको दूर करते हैं। पब्लिक को ये बताने की कोशिश है कि हमारा मकसद संपूर्ण विकास है ग्राम का, या जो भी हमारा क्षेत्र है जहाँ पे हम डिप्लॉयड हैं। हमारा काम केवल एंटी नक्सल ऑपरेशन नहीं है। ये भ्रांति पब्लिक के अंदर से दूर करने की ज़रूरत है। उनको समझना चाहिए कि हम अगर आए हैं तो हम गांव वालों के लिए विकास जो है वो हमारा अल्टीमेट जो गोल बोलते हैं, अंतिम उद्देश्य हमारा है कि जो सर्वांगीण विकास ग्राम वासियों का या क्षेत्र के निवासियों का होना चाहिए वो। मुजफ्फरपुर में आलूदगी फैलाने के मामले पर जिले अफसर के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करने वाले शख्स को ही अब खुद ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए देखा गया। प्रमोद कुमार नामी शख्स ने जिला अफसर समेत कोयले के कई गैर कानूनी कारोबारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और उन पर आलूदगी फैलाने का इल्जाम लगाया था। लेकिन अब प्रमोद कुमार को ही खुले में कोयला जलाकर फिजा को आलूदा करते हुए पाया गया है।
जबकि इस मामले पर प्रमोद कुमार से बात की गई तो वो अपना उज़्र पेश कर रहे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि कोयला जलाकर प्रमोद कुमार खुद आलूदगी फैलाते हैं और लोगों को परेशानी का बाइस बनते हैं। एसडीओ अमित कुमार ने कहा कि प्रमोद कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमेशा वो करता है, लोगों को तबाह करता है। क्या नाम है उनका? उनका प्रमोद कुमार अग्रवाल। मतलब बकरी में हुआ? जी। और कुछ कहना चाहेंगे? जी ना, यही प्रदूषण फैलाते हैं, झूठ मूठ के डीएम साहब पर आरोप लगाते हैं कि ये वही खुला में जलवाते हैं। बाहर का नेपाल का कुछ पार्टी आया, ऑर्डर अर्जेंट दिया कि 50 टन माल हमको इमीडिएट चाहिए। में न फूक करके बाहर फूक रहे हैं। नहीं तो इसमें फुल होने के कारण है ना। ये फुल है। फुल है। हम इसी में, इसमें फुल है, इसमें हाफ। हाँ, इसमें फुल है, इसमें हाफ है, इसी में माल। आरा के हेड पोस्ट ऑफिस में शहरियों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक पार्सल बुकिंग की सहूलत होगी। पहले मसरूफ शेड्यूल और काम की वजह से कई अफराद को पोस्ट ऑफिस से बुकिंग कराए बगैर वापस होना पड़ता था। हुक्काम ने बताया कि पार्सल मंजिल मकसूद तक महफूज तरीके से और कम से कम वक्त में पहुंचाया जाएगा। मनीष जी, आपको बताना चाहेंगे कि हम प्रधान डाकघर आरा में पार्सल, एक सेपरेट पार्सल काउंटर का उद्घाटन किए हैं, जो कि सुबह 8 से रात के 8 बजे तक फंक्शनल होगा। लगभग 100 पार्सल प्रतिदिन हमारे आरा प्रधान डाकघर में बुक होते हैं औसतन, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम। और ऐसा महसूस किया गया है खास करके व्यापारिक वर्ग से और नौकरी पेशा वाले लोगों से कि वो लोग जो ऑफिस आवर है 10 से लेकर 4, इस बीच में उनके पास समय नहीं होता है कि वो आकर अपना पार्सल बुक कर पाएँ। और ऐसी परिस्थिति में होता है कि वो अपना पार्सल बुक करने के लिए प्राइवेट कुरियर्स के पास चले जाते हैं। उन सब को हेल्प करने के ख्याल से ध्यान रखते हुए हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अभी सिर्फ आरा प्रधान डाकघर में सुबह 8 से रात के 8 बजे तक के लिए सेपरेट पार्सल काउंटर का उद्घाटन किए हैं, उसको चला रहे हैं ताकि उन लोगों को सहायता मिल सके। अगर इसमें हमें सफलता मिलती है, काफ़ी बल्क में हमें यहाँ अगर बुकिंग मिलने लगती है, बुकिंग प्रारंभ हो जाती है, तो हम ऐसा कार्यक्रम दूसरे डाकघर में, बड़े डाकघर में, जैसे आरा कचहरी हुआ, एसडीबी। आरा में एसीएमओ डॉक्टर के.एन. सिन्हा ने सदर अस्पताल के आई ऑपरेशन थिएटर के इफ्तिताह की तैयारियों का मुआयना किया। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि आंखों के ऑपरेशन से मुतालिक तमाम मशीनें और आलात आ चुके हैं, उन्हें संभल करना है। 22 जनवरी को ओटी का इफ्तिताह किया जाएगा। बिहार शरीफ में जेडीयू लीडर भवानी सिंह ने महाराणा प्रताप की बरसी पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस दौरान इन्होंने महाराणा प्रताप की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। भवानी सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप एक अजीम जंगजू थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ बहादुरी से मुकाबला किया। इन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की बहादुरी और जुर्रत से मुतासिर होकर हमें भी अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज हमारे निवास स्थान गढ़ पर महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। इसमें सभी नालंदा जिला के अलग अलग क्षेत्रों से सभी भाइयों ने आकर यहाँ पुष्पांजलि दी और माल्यार्पण किया है। और आज उनकी पुण्यतिथि पे हम लोग ने यही संकल्प लिया है कि समाज में हमारे जो भी कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना है, सभी लोग संगठित रहें। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिहार में सियासी कयास आराइयों के बीच बीजेपी की लेजिस्लेटिव पार्टी की हंगामी मीटिंग का इनेकाद। विजय सिन्हा की रिहायशगाह पर हुई मीटिंग। अगर नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं, साबिक वजीर आला जितिन राम मांझी का बयान। बुद्ध गया में 3 रोजा बैनुल अक़वामी बुद्ध फेस्टिवल का आज से आगाज। मजहबी रहनुमा दलाई लामा ने महाबोधि मंदिर में की खुसूसी पूजा। कटिहार के हरिगंज चौक में पेश आया फायरिंग का वाकया। 2 अफराद हलाक, मकतूल का भी था मुजरिमाना रिकॉर्ड। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।